प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम 11 पद्यों का विधिवत अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 12वां पद्य से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए 12वां पद्य। निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अन्वयानुसार इसका शब्दार्थ देखिए या व्याख्या जो भी हेडिंग डालेंगे आप। तस्य उसका अर्थात उस दुर्योधन का, निरत्ययम बाधा रहित निष्कपट, साम अर्थात मधुर वचन, दान वर्जितम न दान से रहित होकर प्रवृत्त नहीं होता है, भूरी प्रचुर दानम दान, सत्क्रियाम सत्कार को आदर को, विरह्य छोड़कर उससे रहित होकर नहीं प्रवृत्त होता है, विशेषशालिनी विशिष्ट सत्क्रिया आदर या सत्कार, गुणानुरोधेन गुणानुराग के बिना न प्रवर्तते प्रवृत्त नहीं होता है। उस दुर्योधन का निष्कपट मधुर वचन या उस दुर्योधन की बाधा रहित सामनीति दान से रहित होकर प्रवृत्त नहीं होती है। प्रचुर दान जो उसके द्वारा दिया जाता है वह सत्कार से रहित होकर प्रवृत्त नहीं होता है। विशिष्ट आदर, ये लोगों को विशिष्ट आदर जब उसके द्वारा प्रदान किया जाता है वह गुणानुराग के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। कहना ये चाहते हैं कवि यहाँ पर कि गांधारी नंदन अर्थात दुर्योधन की कपट रहित जो सामनीति है वो कभी भी दान से रहित नहीं होती है, अर्थात वह जिसके प्रति विनय प्रकट करता है, जिसके प्रति मधुर वचन बोलता है, जिसके प्रति विनम्रता का भाव रखता है, उसे कुछ न कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। केवल वचनों द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं करता अपितु धन आदि प्रदान करके भी उन्हें संतुष्ट करता है। द्वितीय बात, उस दुर्योधन का जो धन है, जो प्रचुर मात्रा में धन आदि दिया जाता है, वह कभी भी सत्कार रहित नहीं होता है, अर्थात सत्कार पूर्वक ही बड़े बड़े दान आदि उसके द्वारा दिए जाते हैं। गर्व युक्त होकर या घमंड में उसके द्वारा किसी को कुछ दान नहीं दिया जाता अपितु बहुत विनम्रता पूर्वक दान आदि की प्रवृत्ति की जाती है। तृतीय बात जो सबसे बड़ी है वह यह है कि वह गुणी जनों को ही, गुणवान व्यक्तियों को ही विशिष्ट आदर प्रदान करता है। गुणों का सम्यक मूल्यांकन करके ही विशिष्ट आदर प्रदान करना उसकी मुख्य और अच्छी प्रवृत्ति है। इस प्रकार वह दुर्योधन अवसर के अनुकूल अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर रहा है। प्रजा को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है। विशेष देखिए इसमें अब वंशस्थ छंद हैं, आप जानते हैं 1 से लेकर 44 तक पद्य में सब में वंशस्थ छंद है। लक्षण आप लिख देंगे यहाँ पर, मैंने आपको पूर्व में बताया था। वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, जगण तगण जगण और रगण के हिसाब से 12 वर्ण होते हैं एक चरण में, है ना। और अगले आइए फिर इसमें क्या कहते हैं कि दुर्योधन द्वारा विवेकपूर्वक, बहुत विवेकपूर्वक साम दाम दंड भेद आदि उपायों का प्रयोग किया जा रहा है। गुणों का मूल्यांकन, और जो उसकी सबसे अच्छी बात इस समय जो उस वनेचर को दिखाई दी वह यह थी कि गुणों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही वह किसी को विशिष्ट आदर, बहुत एक स्तर से भी बहुत ऊंचा आदर प्रदान करता है। गुणहीन व्यक्तियों को केवल पक्षपात के कारण आदर प्रदान नहीं करता है। अब 13वें पद्य पर आइए, क्या कहते हैं ये। वसूनि वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लव। महत्वपूर्ण पद्य है ये, बहुत अच्छा है। देखिए वशी, वशेंद्रिय, इंद्रियों को वश में कर लेने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाला, स वह दुर्योधन, वसूनी धन की, न वांछन इच्छा न करते हुए, और न मन्युना न ही क्रोध के कारण, अपितु निवृत्त कारण, इन सब कारणों अर्थात धन आदि का जो लोभ है, क्रोध है आदि सभी कारणों से रहित होकर स्वधर्म
अपना धर्म या अपना कर्तव्य इत्येव ऐसा मानकर गुरु उपदिष्टेन गुरु अर्थात धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंडेन दंड नीति द्वारा रिपौ शत्रु के विषय में सप्तमी है यहाँ पर, सुते अपिवा यहाँ पर भी सप्तमी है, अथवा पुत्र के विषय में धर्म विप्लवम धर्म के व्यतिक्रम को, धर्म के अतिक्रमण को, अधर्म को निहंती नष्ट करता है या रोकता है। जितेंद्रिय वह दुर्योधन न तो धन की इच्छा करते हुए और न क्रोध के कारण अपितु लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होकर यह मेरा धर्म है ऐसा मानकर गुरु द्वारा निर्दिष्ट दंड नीति द्वारा शत्रु अथवा पुत्र के विषय में समान रूपेण धर्म के व्यतिक्रम को रोकता है, अधर्म का नाश करता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये कि इंद्रियों को वश में कर लेने वाला वह दुर्योधन न तो धन की अभिलाषा से और न क्रोध के कारण अपितु पूर्ण रूप से अपने हृदय को लोभ रहित करके मुझ राजा का यह परम कर्तव्य है ऐसा निश्चय करके गुरु द्वारा उपदिष्ट दंड नीति के अनुसार शत्रु हो अथवा स्वयं का पुत्र ही क्यों ना हो धर्म पर आघात करने वाले अपराधी को दंडित करता है। तो कहने क्या चाहते हैं यहाँ पर कि जो वनेचर द्वारा दुर्योधन की यहाँ पर विशेष में आप क्या लिखेंगे कि वंशस्थ छंद है, वदंती वंशस्थ बिलम चतो जरू लक्षण बता देंगे, एक पंक्ति में घटित कर देंगे आप। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि वनेचर द्वारा दुर्योधन की दंड व्यवस्था पर, उत्तम दंड व्यवस्था पर या निष्पक्ष दंड व्यवस्था पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। और तीसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि लोभ क्रोध आदि कारणों से ऊपर उठकर और पक्षपात रहित होकर धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड नीति का पालन करते हुए दुर्योधन द्वारा राज्य व्यवस्था को चलाया जा रहा है। क्लियर है। अब 14वें पद्य पर आ जाइए आप। क्या कहते हैं, विधाय रक्षान परितः परितरान अशंकित आकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। क्या कहते हैं देखिए, शंकितः शंकाग्रस्त वह दुर्योधन, परितः चारों ओर अर्थात स्वपक्ष में भी और शत्रु पक्ष में भी, अपने राज्य में भी और शत्रु राज्य में भी, परितरान पर इतरान दूसरों से जो अलग हैं अर्थात स्वकीय जनों को रक्षान रक्षक के रूप में विधाय नियुक्त करके अशंकित आकारम शंका रहित आकार को उपैति प्राप्त करता है। क्रिया अपवर्गेषु कार्य की समाप्ति पर, कार्य के सिद्ध हो जाने पर अनुजीवी सात्कृतः सेवकों को प्रदान की गई संपदा संपत्तियां धन आदि अस्य इस दुर्योधन के कृतज्ञता को उपकार को वदंती कहती हैं या प्रकट करती हैं। यहाँ क्या कहते हैं, महाकवि भारवी क्या कहना चाह रहे हैं वनेचर के माध्यम से। वनेचर कहता है कि शंकाग्रस्त वह दुर्योधन चारों ओर सर्वत्र स्वपक्ष में भी और शत्रु पक्ष में भी स्वकीय जनों को ही, अपने विश्वस्त लोगों को ही रक्षक रूप में नियुक्त करके ऊपर से शंका रहित आकार को प्राप्त करता है। अर्थात मन में तो वह आपसे भयभीत है और इस भयभीत होने के कारण वह अपने आसपास और शत्रुओं, जिनको वो शत्रु समझता है, उनके मध्य में भी अपने बिल्कुल विश्वस्त जनों को गुप्तचर के रूप में, रक्षक रूप में उसने नियुक्त कर रखा है। और ऐसा करने के कारण वह ऊपर से शंका रहित आकृति वाला दिखाई देता है। क्रियापवर्गेषु कार्य की समाप्ति पर, कार्य के सिद्ध हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई, उसके द्वारा सेवकों को उपहार रूप में, इनाम के रूप में जो संपत्तियां प्रदान की जाती हैं, विपुल मात्रा में प्रदान की जाती हैं और वह इसकी कृतज्ञता का ज्ञापन करती हैं जो संपत्तियां प्रदान की जाती हैं, है ना। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि जो हर समय शत्रु पक्ष से, मतलब आपसे शंकित या भयभीत होते हुए वह दुर्योधन स्वपक्ष में और शत्रु राज्य शत्रु पक्ष में सर्वत्र विश्वसनीय गुप्तचरों को नियुक्त करके बाहर से यानी ऊपर से निर्भय की तरह व्यवहार करता है। अपनी मुखाकृति से भय प्रकट नहीं, आंतरिक भय को प्रकट नहीं होने देता। गांधारी तनय द्वारा
कार्य सिद्धि पर सबको सेवकों को जो संपत्तियां, विभिन्न प्रकार की संपत्तियां प्रदान की जाती हैं, वह उसकी हृदय की कृतज्ञता को अभिव्यक्त करती हैं। साथ ही कृतज्ञता के, ये निश्चित है कि साथ ही कृतज्ञता के भार से दबे हुए सेवक भविष्य में भी उसका कार्य करने हेतु तत्पर रहेंगे ही, है ना। यानी वो इतनी संपत्तियां कर रहा है, उसको यह आशा है कि जो मैं इतनी संपत्तियां इन्हें सेवकों को प्रदान कर रहा हूँ, ये भविष्य में वो इसलिए कर रहा है उन्हें कि भविष्य में भी जब कभी समय आएगा, अवसर आएगा, आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से मेरे उपकार के बोझ से दबे हुए वे लोग मेरी सहायता करने हेतु तत्पर होंगे ही। इसका विशेष देख लीजिए। वंशस्थ छंद चल ही रहा है आपका, वही लक्षण बताएंगे। वदंती वंशस्थ बिलम चतौ जरऊ। और मन में भयभीत होते हुए भी वह दुर्योधन अपनी मुखाकृति से भय के चिन्ह को प्रकट नहीं होने देता, यहाँ बता देंगे ये। और तीसरी जो है, कार्य सफलता पर सेवकों को मधुर वाणी के साथ साथ प्रचुर संपत्ति भी उसके द्वारा प्रदान की जाती है, ताकि भविष्य में भी वे कार्य करने हेतु, उसके लिए कार्य करने हेतु तत्पर रहें। आज इतना ही, कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको कंठस्थ करिएगा।